हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन स्टार्ट करते हैं। बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बगल में। क्लियर? जैसे देखो एग्जाम्पल्स के साथ, बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समबडी या समथिंग, बगल में होना, किसी चीज के बगल में। ठीक है, जैसे कम एंड सिट बिसाइड मी, मतलब वो सेंटेंस का मतलब है कि आओ और मेरे बगल में बैठो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, द फोटोग्राफ शोज द हैप्पी कपल स्टैंडिंग बिसाइड अ बनाना ट्री। फोटोग्राफ शो कर रही है कि जो कपल है, जो हैप्पी कपल है, वो खड़े हुए हैं किसके बगल में? बनाना ट्री के बगल में। क्लियर? तो बिसाइड क्या हुआ स्टूडेंट्स? बगल में, नेक्स्ट टू। क्लियर? नेक्स्ट टू समबडी, नेक्स्ट टू समथिंग। नेक्स्ट, बिसाइड का एक मीनिंग कंपेयर करना भी होता है, जैसे कंपेयर टू अनदर पर्सन और थिंग। क्लियर? दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, किसी पर्सन के, किसी चीज के कंपैरिजन में क्या आता है? बिसाइड। जैसे देखो, माय पेंटिंग, मेरी बनाई, माय पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश, मेरी पेंटिंग चाइल्डिश लग रही है। चाइल्डिश का मतलब बचकाना, थोड़ा नेगेटिव टोन का वर्ड है ये। चाइल्ड लाइक होता है इनोसेंट, चाइल्डिश मतलब बचकाना। तो मेरी पेंटिंग, माय पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश, चाइल्डिश लग रही है बिसाइड योर्स। योर्स मतलब योर पेंटिंग। ठीक है, मेरी पेंटिंग तुम्हारी पेंटिंग के सामने चाइल्डिश लग रही है, बचकानी लग रही है। तो यहां पर बिसाइड का यूज क्या किस लिए हुआ है? कंपेयर करने के लिए, दो चीजों को, दो पर्सन को कंपेयर करने के लिए, एक को दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए क्या यूज होता है? बिसाइड। क्लियर? पहला क्या यूज था? नेक्स्ट टू, बगल में, और दूसरा क्या है? कंपेयर टू अनदर पर्सन और थिंग। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट आता है बिसाइड्स। इन दोनों के यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है, एस है, लेकिन यूज में जो मीनिंग है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिसाइड्स जो है वो प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन तो होता ही होता है, और उसके अलावा एडवर्ब भी होता है। इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिसाइड जिसमें एस नहीं है, उसके दो यूज देखे हमने, पहला नेक्स्ट टू और दूसरा कंपेयर्ड विद अनदर पर्सन और थिंग। क्लियर? दूसरा आता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, मतलब के अलावा। अगर हम किसी चीज के साथ में बिसाइड्स, ऐसा मैं करता हूं, बिसाइड्स इसके अलावा मैं ये भी करता हूं, तो जो चीज पहले मेंशन की है उसके साथ साथ में ही ऐड कर रहा है दूसरी चीज को। क्लियर? तो वो क्या होता है? बिसाइड्स। एग्जाम्पल देखो, इन एडिशन टू समथिंग या अपार्ट फ्रॉम समबडी समथिंग। अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव कैसे यूज करते हैं? एक्सेप्ट के सेंस में, एक्सक्लूड, इंक्लूड, वो पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि बिसाइड्स का एक मीनिंग क्या है? इन एडिशन टू समथिंग या अपार्ट फ्रॉम समबडी समथिंग। क्लियर? जैसे बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, इट मीन्स वो डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर का जो काम होता है, बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, जो उसका प्रोफेशन है, वो काम वो करता है, उसके अलावा मतलब उसके साथ साथ, उसके इन एडिशन टू, ही ऑल्सो राइट्स नोवेल इन हिज स्पेयर टाइम। मतलब एज अ डॉक्टर काम करता है, उसके अलावा क्या करता है? स्पेयर टाइम में नॉवेल्स भी लिखता है। तो दोनों करता है, यानी डॉक्टर का प्रोफेशन है वो भी कर रहा है और नॉवेल भी लिख रहा है। तो ये बिसाइड्स क्या कर रहा है यहां पर? इसको हमें बता रहा है कि डॉक्टर का वर्क करने के साथ साथ वो स्पेयर टाइम में नॉवेल्स भी लिखता है। तो बिसाइड्स मीन क्या हो गया यहां पर? इन एडिशन
टू। क्लियर? नेक्स्ट, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स फुटबॉल एंड बास्केटबॉल? ठीक है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल के अलावा, यानी कि वो फुटबॉल और बास्केटबॉल तो खेलता ही खेलता है, उसके अलावा जानना चाहता है कि क्या तुम कोई और स्पोर्ट्स भी खेलते हो, किसके अलावा? फुटबॉल और बास्केटबॉल के अलावा। इसका मतलब क्या हुआ कि बास्केटबॉल और फुटबॉल तो सामने वाला खेलता ही है, उसके अलावा क्या खेलता है वो हम जानना चाहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? इन एडिशन टू समथिंग। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम। ये तीनों का जो मीनिंग है वो कुछ हद तक सेम है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमें जानना है। ठीक है, हमने बिसाइड्स के लिए पढ़ा था कि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि इंक्लूड कर रहा है, जो है उसके साथ में और पूछ रहा है इसके अलावा। ठीक है, जैसे व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू लाइक बिसाइड्स क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा और कौन से स्पोर्ट्स जो है जो तुम लाइक करते हो? राइट? इसका मतलब कि जो बंदा जिससे क्वेश्चन यूज से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्रिकेट तो पसंद करता ही करता है, उसके अलावा वो क्या पसंद करता है? फुटबॉल करता है, बास्केटबॉल करता है, बैडमिंटन करता है, वो हम पूछ रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? तो बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, फिर एक्सेप्ट की बात करते हैं। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस में, मतलब एक्सेप्ट में वो इंक्लूड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिसाइड्स और एक्सेप्ट का डिफरेंस है। बिसाइड्स में वो इंक्लूड करता है और एक्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करता है। जैसे द म्यूजियम इज ओपन डेली एक्सेप्ट मंडे। मंडे बोले या मंडेज? मंडेज मतलब एवरी मंडे। तो म्यूजियम डेली ओपन होता है मंडे को छोड़कर। ठीक है, मंडे को छोड़कर, तो ये इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट फॉर जेनिया। एक्सेप्ट ले या एक्सेप्ट फॉर भी आता है, सेम मीनिंग रहेगा। सब लोग वहां पर थे एक्सेप्ट फॉर जेनिया, जेनिया को छोड़कर। जेनिया के अलावा, हिंदी में देखें तो वो भी के अलावा है, ये भी के अलावा है, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है ना? वहां पर वो इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर बिसाइड्स जेनिया होता है, इसका मतलब जेनिया भी थी। ठीक है, तो एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट फॉर जेनिया, यानी जेनिया के अलावा, जेनिया को छोड़कर बाकी सब लोग वहां पर थे। क्लियर? नेक्स्ट, आई लाइक ऑल द स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट। अब इन दोनों सेंटेंस को देखो। What other sports do you like besides cricket? क्रिकेट के अलावा तुम कौन से और स्पोर्ट्स पसंद करते हो, वो पूछ रहा है। ये बोल रहा है आई लाइक ऑल द स्पोर्ट्स, मैं सारे स्पोर्ट्स पसंद करता हूं एक्सेप्ट क्रिकेट, यानी क्रिकेट को छोड़कर, मतलब क्रिकेट मुझे पसंद नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? नॉट इंक्लूडिंग, अपार्ट फ्रॉम। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि मैम अपार्ट फ्रॉम बिसाइड्स में भी था, यहां पर भी आपने अपार्ट फ्रॉम बताया और अपार्ट फ्रॉम आप एक्सेप्ट में भी बता रहे हो, जबकि दोनों एकदम अलग अलग वर्ड हैं। वो इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है। बिल्कुल सही है। तो ये जो डाउट है आपका वो बिल्कुल सही डाउट है स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम ऐसा प्रेपोजिशन है जो दोनों तरीके से यूज होता है, बिसाइड्स की तरह भी काम में आता है और एक्सेप्ट की तरह भी काम में आता है। दोनों मीनिंग रखता है अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, यहां देखो, ये देखो,
अपार्ट फ्रॉम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर भी और इन एडिशन टू भी, दोनों में। पर सेंटेंस से हमें इसका आइडिया लगेगा कि ये किस सेंस में आया है। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड अपार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया है लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ के। मतलब यानी 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 49 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, सिर्फ 50 वाला जो लास्ट क्वेश्चन है वो बाकी है। ठीक है, तो यहां पर अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा देखो, इन एडिशन टू या एज वेल एज, अपार्ट फ्रॉम देयर हाउस इन दिल्ली दे ऑल्सो हैव अ विला इन जयपुर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? सेम वही मीनिंग है जो मीनिंग किसका है? बिसाइड्स का, कि दिल्ली में उनका घर है, वो तो है ही है, उसके अलावा उनका जयपुर में विला भी है। तो यहां पर इंक्लूड किया है, दिल्ली में घर है और जयपुर में विला है। क्लियर है? तो दोनों सेंस, अपार्ट फ्रॉम यहां पर बिसाइड्स के सेंस में आया है और अपार्ट फ्रॉम यहां पर किसके सेंस में है? एक्सेप्ट के सेंस में। तो अपार्ट फ्रॉम को दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। गॉट माय पॉइंट? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब देखो, व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू लाइक अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? ये सेम सेंटेंस हमने बिसाइड्स के लिए लिया था कि क्रिकेट के अलावा, मतलब क्रिकेट के अलावा और कौन से, क्रिकेट में पसंद है उसके अलावा और कौन से स्पोर्ट्स हैं जो तुम पसंद करते हो? ये वाला हो गया। ठीक है, आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स, मैं सारे स्पोर्ट्स पसंद करता हूं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट को छोड़ के। तो सेम वही सेंटेंस है जो हमने एक्सेप्ट फॉर में किया। ये देखो, यही सेंटेंस है, आई लाइक ऑल द स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट, यही था। इसको एक्सेप्ट की जगह हमने क्या लिख दिया? अपार्ट फ्रॉम। सेम सेंटेंस, व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू लाइक बिसाइड्स क्रिकेट, और बिसाइड्स क्रिकेट की जगह क्या लिख दिया? अपार्ट फ्रॉम। तो यहां से आपको क्या समझ में आना चाहिए? ये समझ में आना था कि अपार्ट फ्रॉम को बिसाइड्स की तरह भी और एक्सेप्ट की तरह भी दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब इंक्लूड करने के लिए आता है, एक्सेप्ट में वो इंक्लूड नहीं करता है, नॉट इंक्लूडिंग, और अपार्ट फ्रॉम में इंक्लूड और नॉट इंक्लूड दोनों आ जाते हैं। ये इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। क्लियर है गाइस? ठीक है, यहां पर बिसाइड्स जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने एज अ प्रपोजिशन। कैसे पढ़ा? एज अ प्रपोजिशन। बिसाइड्स एडवर्ब होता है, तब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। बिसाइड्स एज एन एडवर्ब, ये देखो, बिसाइड्स एडवर्ब की तरफ भी फंक्शन करती है, तब कैसा होता है इसका मीनिंग, कैसे सेंटेंस में इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। यूज फॉर मेकिंग एक्स्ट्रा कमेंट, यूज फॉर मेकिंग एक्स्ट्रा कमेंट दैट एड्स टू व्हाट यू हैव जस्ट सेड। आपने जो बात अभी अभी बोली है उसमें जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, एक और सेंटेंस आप ऐड करना चाहते हो, एक और चीज आप ऐड करना चाहते हो, उस केस में भी बिसाइड्स यूज करते हैं। और वहां पर, यहां पर जो बिसाइड्स है वो एडवर्ब है, प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, रियल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, रियल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। ठीक है, ऐड कर रहा है कि मैं जाना भी नहीं चाहता हूं और लेट भी हो चुकी है, अब बहुत ही लेट हो चुकी है, जाना भी नहीं है मुझे और लेट भी हो चुकी है। तो इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो उसने अभी अभी बोला, जो अभी भी जस्ट सेड किया, उसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा कमेंट, ये जो एक्स्ट्रा कमेंट है, इट्स टू लेट नाउ। ठीक है, इसको किससे जोड़ा हमने? बिसाइड्स से। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, मैं
मैं सोच रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि मैं सैटरडे को आऊँगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, ठीक है। बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। पहली बात तो ये है कि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए कि मैं सैटरडे को नहीं आ सकता। दूसरा, इसके अलावा ये तो है ही, काम तो है ही मेरे पास, और मुझे पार्टीज भी पसंद नहीं है। आई डोंट रियली लाइक, रियल में मुझे पार्टीज पसंद नहीं है। तो ये कमेंट आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, इस कमेंट को ऐड किया किसने? बिसाइड्स ने। किसने ऐड किया? बिसाइड्स ने। क्लियर है गाइस? तो बिसाइड्स जब एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तब उसका मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट, जो चीजें अभी हमने बोली है उसमें ही कुछ एक्स्ट्रा कमेंट हम ऐड करना चाहते हैं, तब हम बिसाइड्स यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बिसाइड, जिसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, बगल में, ठीक है। बगल में के लिए क्या यूज करते हैं? बिसाइड। कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी बगल में, ठीक है। नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समथिंग और समबडी, ये हो गया बिसाइड। फिर होता है बिसाइड का, जब हम कंपेयर कर रहे हैं उसको किसी दूसरे पर्सन से या किसी चीज से, तब भी क्या यूज करते हैं? बिसाइड, ठीक है। माई पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश बिसाइड योर्स, तुम्हारी पेंटिंग के सामने मेरी पेंटिंग बचकाने लग रही है, ठीक है। फिर आता है बिसाइड्स, एस जब ऐड हो जाता है तो ये प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। प्रेपोजिशन में इसका मतलब इन एडिशन टू समथिंग, यानी कि जो चीज हम जो बात बोल रहे हैं उसके साथ साथ कोई और चीज ऐड कर रहे हैं, तब हम लेते हैं बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स क्या होता है? इन एडिशन टू समथिंग, अपार्ट फ्रॉम समबडी समथिंग, कि वो डॉक्टर की तरह काम करता है, एज अ प्रोफेशन डॉक्टर है वो तो करता है, उसके अलावा वो नॉवेल्स भी लिखता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड करता है, ठीक है। सेंटेंस में जब बिसाइड्स है तो वो जो स्टेटमेंट है उसमें इंक्लूड करता है, और एक्सेप्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो इंक्लूड नहीं करना होता है तो हम एक्सेप्ट यूज करते हैं, इंक्लूड करना होता है तो हम बिसाइड्स यूज करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दोनों केस में आ सकता है, एक्सेप्ट के भाव में भी आ सकता है और बिसाइड्स के भाव में भी आ सकता है। एक्सेप्ट हो या एक्सेप्ट फॉर हो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? फिर आता है, इसके बाद हमने देखा बिसाइड्स एज एन एडवर्ब, जब एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तब जो स्टेटमेंट हमने बोले हैं उन्हीं स्टेटमेंट में जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हम बिसाइड्स लेते हैं एज एन एडवर्ब। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। अब ये बोलना चाह रहा है कि जो पिलग्रिम है उनके पास फूड तो था ही, उसके अलावा उसके पास में उन्होंने कुछ मेडिसिन्स भी कैरी कर रखी थी। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब, जो बिसाइड गिवन है इसका मतलब तो हो गया नेक्स्ट टू, बगल में, जबकि ये भाव नहीं है। यहाँ भाव क्या है? इन एडिशन टू। तो हमें यहाँ को बिसाइड को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? बिसाइड से एस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, सचिन वॉज स्टैंडिंग फिलिंग द ब्लैंक मी। सचिन खड़ा था, बिसाइड और बिसाइड बगल में खड़ा था, उसके लिए बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? बिसाइड। मतलब सचिन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, सचिन मेरे बगल में खड़ा हुआ था। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। लवर्स जो है वो बिसाइड्स ईच अदर वॉक कर रहे थे वो लोग, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब तो होता है इन एडिशन टू, यहाँ पर वो दोनों अगल बगल बगल में वॉक कर रहे हैं, तो ये जो लवर्स वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, ईच अदर हमने पढ़ा था वही भाव है। बिसाइड्स की जगह क्या आ जाएगा? बिसाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट टू का भाव है, ना कि कुछ इंक्लूड करने की। कुछ भी इंक्लूड की बात नहीं हो रही है ना, कि ऐसा था और उसके अलावा ऐसा था, नहीं, यहाँ पर बगल में की बात हो रही है।
क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ बिसाइड्स की जगह क्या आ गया? बिसाइड। तो यहाँ हमने बिसाइड और बिसाइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं।